हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, स्टैंड अलोन सेक्टर में 2014 में एक कंपनी फाउंड हुई थी और उस कंपनी का नाम है मणिपल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। मणिपल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें तो मणिपल एक इंडियन ग्रुप है और सिग्ना जो कि एक यूएसए का ग्रुप है जिसको कि सिग्ना कॉरपोरेशन कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपल के बारे में। मणिपल सिग्ना इंडिया की लार्जेस्ट हेल्थ केयर चेन है। 27 हॉस्पिटल अक्रॉस 15 सिटीज मणिपल के हैं, जिसके की अंदर 7,600 से ज्यादा बेड्स हैं और 4,000 से ज्यादा डॉक्टर्स वहां पर काम करते हैं। रेटेड एज मोस्ट रिस्पेक्टेड पेशेंट रिकमेंडेड हॉस्पिटल इन इंडिया, मणिपल के बारे में ये कहा गया है। अब हम बात करते हैं सिग्ना कॉरपोरेशन की। तो अगर हम बात करें तो 500 जो फॉर्च्यून 500 फॉर्च्यून कंपनीज में सिग्ना को 15th रैंक दी जाती है। 30 प्लस कंट्रीज में कंपनी का ऑपरेशन है। 180 मिलियन प्लस कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड जिनको कि सिग्ना कॉरपोरेशन सर्व करता है। 2022 में कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिला है। 2021 की अगर बात करें तो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांड का भी कंपनी को अवार्ड मिला है। 2021 में लाइफ टाइम हेल्थ जो कि कंपनी का एक प्रोडक्ट था, उसको प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो कंपनी का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम है प्रो हेल्थ प्राइम, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रो हेल्थ प्राइम, जो कि वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और करंटली मार्केट में काफी डिमांड में है। आइए बात करते हैं मणिपल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के इस प्रोडक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, कंपनी का ये दावा है कि आपको इस प्रोडक्ट में हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ बेटर कवरेज, बेटर कंट्रोल और बेटर केयर, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन कंपनी आपको इस प्रोडक्ट में देती है। बेसिक पॉइंट्स हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ओपीडी का कवरेज इस प्रोडक्ट में आपको मिलता है। जीरो डिडक्शंस टूवर्ड्स नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि जो भी ग्लव्स एंड पीपीई किट्स, जो इस तरीके के आइटम्स हैं जो कि आफ्टर कोविड काफी डिमांड में है, या कोविड के बाद से जिसमें हॉस्पिटल्स में जो डिडक्शन होता था वो डिडक्शन आपको इस पॉलिसी में नहीं मिलेगा। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। सेम इलनेस सेम पर्सन भी ये पॉलिसी कवरेज देती है, इसको हम फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे। 1 ईयर प्रीमियम वेवर का भी कंपनी एक बेनिफिट देती है। अगर सपोज करिए प्रपोजर की डेथ हो जाती है या 11 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी डिजीज उनको डायग्नोस होती है, तो ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल पर क्लाइंट को प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है और उनका पॉलिसी रिन्यू कंपनी के द्वारा कर दिया जाएगा। एनी रूम यानी नो रूम रेंट कैपिंग, स्विच ऑफ, ये एक यूनिक बेनिफिट है जो कंपनी ने इसमें इस प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिक बेनिफिट ऐड किया है और इस पर्टिकुलर बेनिफिट को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एनुअल हेल्थ चेकअप की अगर बात करें तो पॉलिसी लेते ही आप डे 1 से हेल्थ चेकअप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलनेस प्रोग्राम की। तो कंपनी आपको एक मेडीबडी के नाम से एक हेल्थ ऐप देती है और उस हेल्थ को अगर आप रेगुलर यूटिलाइज करते हैं, वॉक करते हैं या रन करते हैं, तो उसके बेसिस पर आप उसके यूसेज के बेसिस पर जो पॉइंट्स अर्न करते हैं और उसमें आप रिन्यूअल के समय पर अप टू 20% तक का प्रीमियम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी की जो टैगलाइन है, कंपनी it's not just health insurance but a complete healthcare insurance. फर्दर हम बात करेंगे प्रो हेल्थ प्राइम में प्रोटेक्ट प्लान और एडवांटेज प्लान,
ये दो प्लान को कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। सो फर्दर हम डिस्कशन करते हैं प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट प्लान एंड प्रो हेल्थ प्राइम एडवांटेज प्लान। सो फर्स्ट पॉइंट जो कंपनी यहाँ पर डिस्कस करती है या ऑफर करती है वो है आउट पेशेंट एक्सपेंसेस। सो प्रोटेक्ट प्लान के अंदर ओपीडी एक्सपेंसेस कवर नहीं करते हैं। एडवांटेज प्लान के अंदर ओपीडी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर करते हैं। इसको समझ लेते हैं एक बार। ऑप्शंस फ्रॉम 20,000, 30,000, 50,000 पर पॉलिसी ईयर, cashless basis for consultation, prescribed diagnostic and pharmacy expenses. Sublimit of 20% of OPD limit shall apply for pharmacy expenses. So friends, यहाँ पर जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं यानी 20,000, 30,000 और 50,000, इन तीनों ऑप्शंस में आप कंपनी के नेटवर्क पैनल हॉस्पिटल्स में जाकर कैशलेस ओपीडी बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो ओपीडी बेनिफिट्स हैं इसमें कोई ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो या तो मेडिकल टेस्ट या जो आप वहां से मेडिसिन परचेज करते हैं या कंसल्टेशन, इस तरीके के जो एक्सपेंसेस है वही इस ओपीडी बेनिफिट में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की। सो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो दोनों ही प्लान में ये कवर है और अप टू द सम इंश्योर्ड कवर है। इसका मतलब होता है 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना होता है तभी ये पॉलिसी एक्टिवेट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूम एकोमोडेशन की। सो सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप इन दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर ले सकते हैं, इन दोनों वेरिएंट के अंदर ले सकते हैं और जिसकी की कोई लिमिट नहीं है, अप टू द सम इंश्योर्ड है। मॉडर्न एंड एडवांस ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो फॉर सम इंश्योर्ड ग्रेटर अप टू 5 लाख 50% ऑफ सम इंश्योर्ड, फॉर सम इंश्योर्ड ग्रेटर देन 5 लाख यानी कि 5 लाख रुपए तक के सम इंश्योर्ड में आप 50% का जो सम इंश्योर्ड है वो मॉडर्न एंड एडवांस ट्रीटमेंट में ले सकते हैं और 5 लाख से अगर ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो अप टू द सम इंश्योर्ड आप ये बेनिफिट मॉडर्न एंड एडवांस ट्रीटमेंट में का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल इलनेस, एचआईवी, एड्स एंड एसटीडी कवर की। तो अप टू द सम इंश्योर्ड ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 60 डेज है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 180 डेज है, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के 60 डेज के एक्सपेंसेस, डिस्चार्ज होने के बाद के 180 डेज के एक्सपेंसेस कंपनी इस प्रोडक्ट में कवर करती है। डे केयर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एज सच कोई प्रेस्क्राइब्ड लिस्ट नहीं है। सो अनलिमिटेड यानी कि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जहां पर ड्यू टू मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ऐसा ट्रीटमेंट डे केयर ट्रीटमेंट में आता है और ये अप टू द सम इंश्योर्ड कवरेज देती है। देन हम बात करते हैं डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन की। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन वो हॉस्पिटलाइजेशन होता है जहां पर घर पर रहते हुए ही ट्रीटमेंट होता है और इसकी लिमिट है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोड एम्बुलेंस की। तो रोड एम्बुलेंस अप टू द सम इंश्योर्ड कंपनी कवरेज देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोनर एक्सपेंसेस की। तो डोनर एक्सपेंसेस में जो कोई बॉडी का एक पार्ट डोनेट करता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के जो ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो डोनर एक्सपेंसेस कहलाते हैं और वो भी अप टू द सम इंश्योर्ड कवर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड की। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर unrelated related illnesses applicable from second claim onwards. So friends, restoration of sum insured यहाँ पर applicable है, यानी कि इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमने अपने क्लाइंट को 10 लाख रुपए का पॉलिसी दिया। फर्स्ट ईयर में ही पॉलिसी लेने के बाद क्लाइंट का 6 लाख रुपए का क्लेम आया और क्लाइंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। उनके पास 4 लाख रुपए का अमाउंट बचा। नेक्स्ट सेम ईयर के अंदर ही अगर क्लाइंट का दोबारा से एडमिशन हुआ और उनका 10 लाख रुपया दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा। जो 4 लाख रुपया पहले क्लाइंट का बचा था, यानी कि 10 लाख रुपए फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट सम इंश्योर्ड था, 6 लाख रुपया क्लाइंट का फर्स्ट क्लेम उनको मिल गया, 4 लाख बचा,
तो नेक्स्ट एडमिशन पर वो 4 लाख प्लस 10 लाख यानी कि 14 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब पहले टाइम पर जो सम इंश्योर्ड बचा वो नेक्स्ट एडमिशन पर प्लस करके क्लाइंट यूज कर सकते हैं। जो अपने आप में एक पूरा यूनिक बेनिफिट है, और सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी कंपनी ने एज सच कोई वेटिंग पीरियड नहीं रखा है और वो भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट की। तो आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जैसे होम्योपैथिक, सिद्धा, इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है जो 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हुए होता है, वो भी इस प्लान के अंदर कवर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर एम्बुलेंस कवर की। अप टू द सम इंश्योर्ड एयर एम्बुलेंस का कवरेज है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹10 लाख ओवर अबव द बेस सम इंश्योर्ड। सो एयर एम्बुलेंस का जो कवरेज है वो ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड कंपनी देती है इस प्लान के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी कवरेज की, यानी वेट लूज करने के लिए जो सर्जरी कराई जाती है उसका भी कवरेज कंपनी इस प्लान के अंदर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेली कैश फॉर शेयर्ड एकोमोडेशन की। सो फॉर सम इंश्योर्ड अप टू ₹10 लाख की अगर बात करें तो 800 रुपए पर डे मैक्सिमम 5,600 रुपए तक देती है, और फॉर सम इंश्योर्ड ग्रेटर देन 10 लाख 1,000 रुपीज पर डे मैक्सिमम की कैपिंग है 7,000 रुपीज तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप बेनिफिट की। तो एनुअली फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स एज पर योर चॉइस लिमिट्स टेस्ट बेसिस ऑप्टेड सम इंश्योर्ड। सो हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आप फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। मेडीबडी एक ऐप है जिस ऐप के ऊपर आप कंपनी के जो कैशलेस पैनल नेटवर्क डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहां पर आप दो तरीके से ऑप्शन है, आप चाहे तो कंपनी के डिजाइन किए हुए टेस्ट को सेलेक्ट करके टेस्ट करा सकते हैं, या फिर आप कस्टमाइज्ड टेस्ट यानी खुद के सेलेक्ट किए हुए टेस्ट को आप करा सकते हैं। देन हम बात करते हैं डोमेस्टिक सेकंड ओपिनियन की। सो वंस ड्यूरिंग अ पॉलिसी ईयर फॉर ईच ऑफ द 36 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस, यानी कंपनी की तरफ से एक 36 क्रिटिकल इलनेसेस का एक लिस्ट दिया गया है, और उसमें आप एक डोमेस्टिक सेकंड ओपिनियन कंपनी के डॉक्टर से ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं टेली कंसल्टेशन की। तो अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन इन अ पॉलिसी ईयर। सो आज की डेट में हम लोग मैक्सिमम जो फैमिलीज है वो यूनिक फैमिलीज हैं। यूनिक फैमिलीज का मतलब जहां पर बड़े बुजुर्ग साथ नहीं होते हैं, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से आप चाहें जितनी भी बार कंसल्टेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युलेटिव बोनस की। सो गारंटेड बोनस ऑफ 25% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर, मैक्सिमम अप टू 200% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड। सो फ्रेंड्स, कम्युलेटिव बोनस की अगर बात करें तो इस प्लान के अंदर आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर, क्लेम फ्री ईयर या क्लेम मैटर नहीं करता, क्लेम अगर आए भी तो भी कंपनी दावा करती है कि वो आपको बोनस देगी। सो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज किया, नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी का जो बोनस है, जब आप पॉलिसी रिन्यूअल करते हैं तो पॉलिसी 10 लाख प्लस 2.5 लाख यानी 12.5 लाख रुपए के लिए रिन्यू हो जाएगी। सेकेंड ईयर में आपकी पॉलिसी 15 लाख के लिए, देन 17.5 के लिए, देन 20 के लिए। तो इस अकॉर्डिंगली 25% बोनस मिलते मिलते आपकी पॉलिसी 10 लाख प्लस 20 लाख यानी कि टोटल 30 लाख तक की आपकी पॉलिसी हो जाएगी। यानी 10 लाख की पॉलिसी मेन हो जाएगी, प्लस आप उसके अंदर आपको अप टू 200% तक का बोनस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच ऑफ बेनिफिट की। स्विच ऑफ बेनिफिट ये भी एक न्यू बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया गया है इस प्लान के अंदर। स्विच ऑफ बेनिफिट बेसिकली ये कहता है कि अगर आपने कंपनी से एक पॉलिसी परचेज किया, पॉलिसी परचेज करने के बाद अगर आपको अप टू 30 डेज इंडिया से बाहर जाना पड़ा, और क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ इंडियन टेरिटरी में ही काम करती है, तो सपोज करिए अगर आप 30 डेज के लिए इंडिया से बाहर गए, तो वो दौरान पर आप जब जाते हैं तो आप कंपनी को इंटीमेट कर सकते हैं
कि मैं नेक्स्ट 30 डेज या इस पर्टिकुलर समय में इंडिया में अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो वो समय पर आपकी पॉलिसी को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। ऐसे में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जब आपकी पॉलिसी का आप रिन्यूअल करवाते हैं तो उस समय पर प्रो राटा बेसिस पर आपका जो प्रीमियम है वो कम कर दिया जाता है। इसमें एक दो कंडीशंस हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट ये कि फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी में आप ये स्विच ऑफ वाला बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। सेकंड, आप जब ये पॉलिसी का बेनिफिट लेते हैं, स्विच ऑफ बेनिफिट, तो आप फर्स्ट 9 मंथ के अंदर ही इस बेनिफिट को ले सकते हैं। यानी सबसे पहली बात तो फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी में आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, बट फर्स्ट 9 मंथ में ही आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी का ऐसा कहना है कि 10th मंथ ऑनवर्ड्स रिन्यूअल नोटिसेस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जैक्टली प्रीमियम कैलकुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्विच ऑफ बेनिफिट एक न्यू एडिशन और एक यूनिक एडिशन है इस प्रोडक्ट में कंपनी की तरफ से। देन हम बात करते हैं वेलनेस प्रोग्राम की। वेलनेस प्रोग्राम की अगर बात करें तो कंपनी की तरफ से एक मेडीबडी ऐड ऐप एक दिया गया है। उस ऐप को अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान कर सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ आप रिन्यूअल के समय पर अप टू 20% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट भी ले सकते हैं। डिस्काउंट्स फ्रॉम नेटवर्क प्रोवाइडर्स, ये फार्मेसी जो कंपनी की लिस्टेड फार्मेसीज हैं वहां से आप मेडिसिन जो बाय करते हैं उस पर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट की। वेव्स ऑफ 1 year रिन्यूअल पॉलिसी प्रीमियम अपॉन अक्रेंस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ द लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस। ये भी एक यूनिक और न्यू बेनिफिट इस प्रोडक्ट में ऐड किया गया है। ये बेनिफिट ये कहता है कि प्रपोजर की अगर डेथ हो जाती है या 11 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस में से कोई भी डिजीज अगर डायग्नोस होती है, तो ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट ईयर पॉलिसी का रिन्यूअल कंपनी कर देगी विदाउट क्लाइंट से प्रीमियम लिए हुए। यानी कि प्रीमियम वेवर का बेनिफिट ऐसी कंडीशन में क्लाइंट को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऑप्शनल पैकेजेस की। तो एनहांस प्लस करके प्रोटेक्ट में कुछ बेनिफिट, अगर आप एडिशनल प्रीमियम पे करते हैं तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। अपग्रेड टू एनी रूम कैटेगरी में आप अपग्रेड कर सकते हैं। हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट अप टू ₹3,000 तक का हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट आप ले सकते हैं। मैटरनिटी अप टू 2 डिलीवरी इन द लाइफ टाइम, 2 डिलीवरी का अप टू 2 डिलीवरी तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस न्यूबॉर्न बेबी के कवरेजेस, फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस, जो कि इसके अलावा अप टू द 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम की लिमिट है ₹1,00,000 तक की, जो कि एडवांटेज में ये एडिशनल बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अश्योर की। अश्योर में बेसिकली आपका कुछ प्रीमियम लेस होता है, बट आपको कुछ रूम रेंट की कैपिंग और ये जो ऑप्शन है बेसिकली 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख वाले सम इंश्योर्ड पर ही ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनहांस की। तो एनहांस में रूम रेंट कैटेगरी अपग्रेड कर सकते हैं आप एडवांटेज प्लान में, और इसके अलावा मैटरनिटी का बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडम की। तो फ्रीडम में आप रूम कैटेगरी अपग्रेड करा सकते हैं, प्लस एक न्यू फीचर यहाँ पर ऐड है, वो है वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन विद आउट पेशेंट कवर। यानी कि अगर सपोज करिए अगर आप ये बेनिफिट लेते हैं और आप इंडिया के अगर बाहर भी गए हैं और वहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम डायग्नोस होती है तो आप वहां पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट ट्रीटमेंट आपको जो मिलेगा वहां पर वो सिर्फ उतना ही मिलेगा कि आप यहाँ इंडिया में वापस आकर आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करा पाए, और ये जो पूरा बेनिफिट है सिर्फ रिम्बर्समेंट बेसिस पर ही अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन ऑप्शनल कवर्स की। तो ऑप्शनल कवर्स में हम बात करते हैं नॉन मेडिकल आइटम्स की। तो नॉन मेडिकल आइटम्स में अप टू द सम इंश्योर्ड डिडक्टेबल की अगर बात करें
तो यहाँ पर आप बेसिकली जो अगर आप ये डिडक्टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम में कुछ वेवर मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स की। वेटिंग पीरियड में इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है वो 30 डेज का है, यानी कि पॉलिसी अगर आप एक फ्रेश पॉलिसी बाय करते हैं तो फर्स्ट 30 डेज में एक्सेप्ट एक्सीडेंटल कुछ भी कवर नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक डिजीज या प्रोसीजर वेटिंग पीरियड्स की। तो फर्स्ट 2 इयर्स में स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इस तरीके के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कवर नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड। अगर आप सम इंश्योर्ड लेते हैं 5 लाख रुपए तक का, तो आपको प्री एग्जिस्टिंग का जो वेटिंग पीरियड है वो 36 मंथ्स का है। और अगर आप 7.5 लाख और उससे ज्यादा के सम इंश्योर्ड लेते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग का जो वेटिंग पीरियड है वो 24 महीने का है, यानी 2 साल का है। बेरिएट्रिक सर्जरी 36 मंथ, 3 साल का वेटिंग पीरियड है। मैटरनिटी के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो 36 मंथ्स का है, और जहां पर की मैक्सिमम का जो लिमिट है वो अप टू 1 लाख रुपीस तक का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपाल सिग्ना क्रिटिकल इलनेस एड ऑन कवर की। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड उसका 90 डेज है, यानी क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोस होती है तो फर्स्ट 90 डेज के बाद होती है, और अगर डायग्नोस होती है तो उसके बाद 30 डेज तक पर्सन का अलाइव रहना जरूरी होता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज की। तो 18 इयर्स टू नो लिमिट, यानी कि प्रपोजर आप इस पॉलिसी में बन सकते हैं 18 साल से लेकर अप टू एनी एज लिमिट, किसी भी एज लिमिट में आप ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं। चिल्ड्रन की अगर बात करें तो चिल्ड्रन की डेफिनेशन 91 डेज टू 25 इयर्स। 25 इयर्स के बाद पॉलिसी जो चाइल्ड को पॉलिसी से अलग कर दिया जाता है और उसकी सेपरेट एक प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है। सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की अगर बात करें तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिसी टाइप की। तो इंडिविजुअल पॉलिसी, यानी कि आप इंडिविजुअल सिंगल पर्सन पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। मल्टी इंडिविजुअल का मतलब ये हो गया कि हस्बैंड, वाइफ और बच्चों के लिए आप अलग अलग सम इंश्योर्ड ले रहे हैं सबके लिए। और फैमिली फ्लोटर ऑप्शंस, ये तीनों ऑप्शंस में आप कंपनी से पॉलिसी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस की। तो आपके पास प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शंस है सिंगल, आप वन टाइम प्रीमियम पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, और आप मंथली ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर, आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए इकट्ठा पॉलिसी बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, यानी कि अगर आपने एक बार पॉलिसी अगर परचेज कर लिया तो आप जब तक चाहें इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट 3% ऑन रिन्यूअल प्रीमियम। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पॉलिसी परचेज किया और आपने ईसीएस फैसिलिटी यानी ऑटो डेबिट फैसिलिटी अगर आपने ऑप्ट कर ली तो आपको रिन्यूअल प्रीमियम के ऊपर 3% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। देन हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म डिस्काउंट की, यानी कि अगर आप 2 साल वाला प्रीमियम पे करते हैं तो आप 7.5% का प्रीमियम में डिस्काउंट ले सकते हैं, और अगर आप 3 साल वाला प्रीमियम ऑप्शन बाय करते हैं तो आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली डिस्काउंट की। तो 2 और मोर मेंबर्स 20% इन केस ऑफ मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी, यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल बेसिस पर फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आप उसमें 20% का डिस्काउंट कंपनी से प्रीमियम पर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलनेस डिस्काउंट की। तो जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, अगर आप मेडीबडी ऐप को यूज करते हैं तो अप टू 20% तक का डिस्काउंट आप एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा होगा, और स्टिल अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए हमारी टीम नंबर्स पर प्लीज आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।